मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ताबेदार करार दिए जाने वाले बंदे यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में कई लोग बिल्कुल उलट राय रखते हैं और कहते हैं कि ये बंदा दरअसल इतना गहरा और होशियार है कि अपने ज़ाती मफाद की खातिर बड़े बड़ों को बेवकूफ़ बना लेता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी सलीम साफ़ी अपनी ताज़ा तहरीर में लिखते हैं कि सन 2011 में जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बज़ाहिर ताबेदार लेकिन असल में होशियार बंदे को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का मुतबादिल बनाने का फ़ैसला किया तो आगाज़ लाहौर के मीनार पाकिस्तान और पिंडी के मशहूर ज़माना जलसों से किया गया। मुल्क के बड़े बड़े अहले सरमाया को कहा गया कि वह नोट निछावर करें। मीडिया को भी हिदायत जारी हुई कि इन्हें मसीहा साबित करें। लेकिन आप हैरान होंगे कि तब के सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अपने दोस्तों से इन जलसों के लिए पैसे दिलवाए और सरकारी सपोर्ट भी फराहम की। जरदारी साहब का तज्जिया था कि वो भी चूँकि दाएं बाजू के लीडर हैं और मुस्लिम लीग नून भी दाएं बाजू की जमात है, इसलिए यहाँ वो मुस्लिम लीग नून के वोट काटेंगे। लेकिन वक्त आने पर उन्होंने पंजाब से मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि इसीलिए मैं समझता हूँ कि यह बंदा बज़ाहिर ताबेदार लेकिन असल में जरदारी से भी कई गुना ज़्यादा चालाक और होशियार है। सलीम साफ़ी इमरान खान का नाम लिए बगैर मजीद लिखते हैं कि इस बज़ाहिर ताबेदार लेकिन असल में होशियार बंदे ने नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने की मुहिम शुरू कर रखी थी। अक्लमंदी का तकाजा ये था कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ 10 साल की बदअतमादी को ख़त्म करते, लेकिन वो इनकी साजिश का शिकार हुए और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाव बढ़ाते रहे, जिसकी वजह से मिस्टर ताबेदार लेकिन नहायत होशियार इस्टेब्लिशमेंट की पहले जां फिर जाने जां और फिर जाने जाना हो गए। यूँ असल में होशियार नवाज शरीफ नहीं बल्कि बंदा ताबेदार है। साफ़ी लिखते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप पूरी टीम ने जीता लेकिन कप्तान ने जीत सिर्फ अपने नाम कर दी। फिर वर्ल्ड कप को बहुत होशियारी के साथ अस्पताल के लिए और फिर अस्पताल को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ और जरदारी का बरक्स बज़ाहिर ताबेदार लेकिन असल में होशियार बंदे ने ना कभी अपना पर्स रखा ना ही अपना बैंक बैलेंस। दौरे जवानी से ही अपने इर्द गिर्द दौलतमंद रखे जो इनकी हर ख्वाहिश पूरी करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि बंदा बड़ा चालाक और होशियार है। वो लिखते हैं कि ताबेदार को अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में असल ताकत इस्टेब्लिशमेंट है, चुनाचे पहले दिन से उसने इन हल्कों से बनाकर रखी और जब परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उसने न सिर्फ इसकी हिमायत की बल्कि इसकी काबीना में अपने बंदे भी शामिल करवाए। तब मिस्टर ताबेदार हर दूसरे रोज़ उनके घर मुलाकात के लिए हाजिर होते और उनसे इलेक्टेबल्स की डिमांड करते। ताबेदार लेकिन होशियार ने रेफरेंडम में मुशर्रफ के लिए वोट भी मांगे, लेकिन जब इक़्तिदार का हुआ इनकी बजाय चौधरियों के सर पर बिठाने का फैसला हुआ तो वह नाराज़ हो गए। ताहम मुश्तइल फिर भी नहीं हुए क्योंकि बंदा बहुत चालाक और होशियार है। साफ़ी के मुताबिक तब भी वह मुशर्रफ के मुखालिफ नज़र आ रहे थे लेकिन डीप स्टेट के साथ मामला दुरुस्त रखे। मुशर्रफ के खिलाफ बयानात के दिनों में लोग समझ रहे थे कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन दरून खाना वो डीप स्टेट का ही कारिंदा था। तब मैं किसी के सामने इस राय का इजहार करता कि वो डीप स्टेट के बंदे हैं तो लोग मुझे अहमक और बेवकूफ़ समझते। इसलिए मैं कहता हूँ कि सादा नहीं बल्कि बंदा बहुत चालाक और होशियार है। साफ़ी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मस्त ताबेदार और होशियार अपने अवाम के सामने स्टेटस को ख़त्म करने का नारा लगाया था, लेकिन इस वक्त अपने सरपरस्तों के हुक्म पर इसने जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को अपना नंबर 2 बनाया और ये सवाल नहीं उठाया कि ये तो रिवायती सियासतदान है। इसके बाद एक तरफ अलीम खान, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन, तीसरी तरफ आज़म सवाती और चौथी तरफ शाह महमूद कुरैशी बैठे रहे, लेकिन फिर भी नौजवानों को अपना गर्विदा बनाए रखा और इनको इस गलत फहमी का शिकार रखा कि इक़्तिदार में आकर स्टेटस को तोड़ देंगे और करप्शन ख़त्म करेंगे। नौजवान इसे इनकलाब का नकीब समझते रहे क्योंकि बंदा सिर्फ सादा और ताबेदार नहीं बल्कि कमाल की हद तक चालाक और होशियार भी है। सलीम साफ़ी के मुताबिक मौलाना तारिक जमील और प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर वगैरह के सामने मिस्टर ताबेदार एक अलग किस्म के इंसान है, लेकिन आज़म खान, जुल्फ़ी बुखारी, कराची वाले जैदी और वाडा वगैरह के सामने वो दूसरी तरह के इंसान है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा के सामने वो एक और तरह के इंसान हैं, जबकि अवाम के सामने एक और तरह के। जावेद हाशमी जैसा इनकलाबी हो या जहांगीर तरीन जैसा राइट हैंड, वो मामूली गुस्ताखी करें तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उनका परे फेंकने में देर नहीं लगाते। लेकिन इसके बरक्स जनरल अहील शरीफ ने इन्हें इस्तेमाल किया, फिर इन्हें आराम से घर जाने का कहा, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ। अपनी एक्सटेंशन के लिए इनसे लॉकडाउन कराया, फिर आराम से इलेक्शन का इंतज़ार करने का कहा, तो भी वो बरहम नहीं हुए क्योंकि वह जानते थे कि किसके सामने अपने ब्लड प्रेशर को हाई रखना है और किसके सामने लो। साफ़ी कहते हैं कि मिस्टर ताबेदार को नवाज शरीफ और जरदारी की शक्ल पसंद है और ना ही इनका कोई काम, लेकिन इन दोनों की एक पसंद यानी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को वो प्यार करने लगे हैं। इस पसंद का कुछ मवाद कब्ज़े में लेकर जितना इन्होंने जावेद इकबाल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, इतना इनके असल मालिक भी नहीं कर सके क्योंकि बंदा बड़ा चालाक और होशियार है। जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ की चॉइस थे। वो मियाँ नवाज शरीफ के हर नक्शे कोहन को मिटाना चाहते हैं, लेकिन मियाँ साहब की इस एक चॉइस को मुलाजमत में तोसी दे डाली।
तौसीह देते वक्त नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकालकर इस मामले पर उन्हें भी और अदलिया को भी आजमाइश में डाला, लेकिन साफ बच निकले क्योंकि बंदा हद से ज़्यादा चालाक और होशियार है। साफ़ी के मुताबिक ये बंदा इतना ज़्यादा समझदार और इतना होशियार है कि बारी बारी सबको बेवकूफ़ बना चुका, लेकिन बेवकूफ़ बनने वाले ख़ुद को बेवकूफ़ समझने की बजाय मिस्टर ताबेदार को सादा समझते रहे और बाज़ बेवकूफ़ तो आज भी इसे सीधा सादा समझ रहे हैं। है ना कमाल का चालाक और होशियार। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।